अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही सिंपल मज़ेदार सा बीफ का शोरबे वाला सालन की रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि हम रोज़मर्रा के रूटीन में तैयार कर सकते हैं। इसकी तैयारी में हम कोई बहुत ख़ास इंग्रेडिएंट्स शामिल नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल और बेसिक से मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और उन्हीं बेसिक से मसालों से इसका इतना लाजवाब टेस्ट आएगा कि आप सब हैरान रह जाएंगे इसे टेस्ट करके। बस इसकी तैयारी का तरीका थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे और आप देखिएगा कि ये कितना मज़ेदार बनता है। तो ये सिंपल, ज़बरदस्त और मज़ेदार सा शोरबे वाला सालन हम किस तरीके से बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके और आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कुकर ले लिया है, हम इसे कुकर में बनाएंगे। आधा किलो मैंने बीफ ले लिया है हड्डी वाला, इसे हम कुकर में डाल देंगे। यहाँ पर एक दरमियाने साइज की प्याज ली है, बारीक चॉप कर ली है, इसे हम कुकर में डाल देंगे। 2 अदद टमाटर छिलका उतार कर हमने इसमें ऐड किया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। हस्बे जायका इसमें नमक डालेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी ऐड करेंगे और 2 गिलास भरकर हम इसमें पानी का शामिल कर देंगे। अभी हमने बस ये कुछ बेसिक से मसाले ही इसमें ऐड किए हैं। मकसद ये है कि यहाँ पर गोश्त गल जाए और तमाम मसालों का कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को पानी के साथ मिक्स कर लेना है और अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा तब हमने इसका ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 सीटी बस देनी है। इतनी देर में हमारा गोश्त गल जाएगा और जो इसके अंदर स्टीम बाकी होगी तो हम इसकी स्टीम फौरन से नहीं निकालेंगे। थोड़ी देर हम इसको इसमें पकने देंगे ताकि गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर 3 सीटियां कंप्लीट हो गई हैं और यहाँ पर गोश्त भी बहुत अच्छे से पक चुका है। मैं आपको यहाँ इसका ढक्कन खोलकर भी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से गोश्त हमारा गल चुका है। तमाम चीजें जो कि हमने प्याज और टमाटर इसमें ऐड किए थे वो भी अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हमने इसके अंदर मौजूद जो शोरबा है यानी जो पानी है उसे खुश्क करना है और मसाले को भूनना है। तो यहाँ पर मैं इसे एक खुले बर्तन में यानी कि कढ़ाई में ट्रांसफर कर लूंगी। कुकर में पकाने का मकसद ये था कि हमने गोश्त को जल्दी गलाना था, तो इसलिए हमने कुकर का इस्तेमाल किया है। तो तमाम सालन हमने कढ़ाई में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम थोड़ा सा फ्लेम को हाई करेंगे और इस तमाम पानी को हमने खुश्क करना है और इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। इस दौरान हम कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे। 3 से 4 सब्ज इलायची और 3 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद तेजपात के पत्ते, 2 टुकड़े दालचीनी के इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इन तमाम खड़े मसालों के साथ हमने इसको भून लेना है और तमाम पानी खुश्क करना है। अभी हमने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया है। तो जितनी देर में ये पानी खुश्क होगा इतनी देर में तमाम खड़े मसालों का फ्लेवर हमारे इस सालन में आ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त सी अभी से इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल भुनने जैसी कंडीशन में आ रहा है और तमाम प्याज और इसमें टमाटर भी आहिस्ता से घुलना शुरू हो गए हैं। जैसे ही आधा पानी खुश्क हो जाएगा हमने इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। अब हम इसको कुकिंग ऑयल के साथ भूनेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये इसमें से ऑयल अलग नहीं हो जाता, उस वक्त तक हमने इसे भूनना है। और इस शोरबे वाले सालन में तभी टेस्ट आएगा जबकि हम इसकी भुनाई बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है। तो तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसे हाई फ्लेम पर भुना है। आप देख सकते हैं कि इसका तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है और ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। हमने इसमें जो खड़े मसाले ऐड किए हैं उनकी भी बेहतरीन सी खुशबू आने लगी है। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम शोरबे वाला गोश्त का सालन तैयार कर रहे हैं, जो कि हम आम रूटीन में रेगुलरली यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सालन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि ऑयल इसकी सतह पर आने लगा है। अब हमने इस मौके पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और फेंट कर दही को अच्छे से, हाफ कप दही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। बहुत अच्छे से फेंटी हुई दही हमने इसमें ऐड की है ताकि हमारे सालन में किसी भी तरह की गुठलियां और लम्स ना मौजूद रहें। तो दही डालने के बाद हमने मसाले को अच्छे से दोबारा से भूनना है।
तो जब तक हम यहाँ दही के साथ इस मसाले को भून रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी कितनी स्मूथ सी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। हमने इसमें तमाम प्याज और टमाटर अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा और 1 टीस्पून हम पिसा हुआ धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। हाफ टी स्पून यहाँ पर मैं काली मिर्च पाउडर का इसमें ऐड करूंगी और इन तमाम मसालों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जीरा और काली मिर्च हम इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा सालन का कलर खराब ना हो। अगर हम इसे शुरू में डाल देते तो इससे हमारे सालन का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता। तो अब हमने इसमें जितनी ग्रेवी रखनी है उतना हम इसमें पानी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप भरकर इसमें पानी का ऐड किया है। अच्छी तरह से इसे भी हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम जो हमने अभी इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसे ढक कर बिल्कुल धीमी आंच पर दम देंगे, यानी कि हम इसे दम वाली आंच पर 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 से 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह पकाने से हमारे सालन में बहुत जबरदस्त सा टेस्ट आता है। गोश्त जो है बहुत अच्छे से घुल घुल कर पकता है और जो हमने इसमें हड्डी और थोड़ी सी चिकनाई वाला गोश्त लिया था उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें ऐड हो जाता है। 4 से 5 अदद हमने इसमें सब्ज मिर्चें ऐड की हैं और इसे भी हम 2 मिनट तक ढककर पका लेंगे ताकि हरी मिर्चों की बेहतरीन सी खुशबू हमारे सालन में आ जाए। यहाँ पर 2 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं। हमने ढक्कन को हटा लिया है। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ढक्कन को हटाया है बहुत ही सूंधी सी हरी मिर्चों की खुशबू इसमें से आई है। यहाँ पर हम हरा धनिया काट कर इस पर गार्निश करेंगे और ये हमारा बेहतरीन सा शोरबे वाला बीफ का सालन तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसी तरीके से आप मटन में भी ये सालन तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सा ये सालन बनकर तैयार होता है। मैं यहाँ पर आपको इसकी एक गोश्त की बोटी भी चेक करा देती हूँ कि कितना बेहतरीन सा ये घुलता हुआ गोश्त हमारा बना है और बहुत बेहतरीन सा ये गल गया है। तो हमने यहाँ पर बहुत ही बेसिक से मसाले जो कि अमूमन हमारे घरों में मौजूद होते हैं उससे ये जबरदस्त सा शोरबे वाला सालन तैयार किया है। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सा इसका टेस्ट है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।